और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेलवे ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज रेल भवन से पालघर में आयोजित हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। 508 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में एक और बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। 27.4 किलोमीटर सुरंग निर्माण में से 21 किलोमीटर भूमिगत और 6.4 किलोमीटर सतही सुरंग का काम जारी है। महाराष्ट्र में कुल 7 पर्वतीय सुरंगों में पालघर स्थित MT5 का 1.48 किलोमीटर लंबा ब्रेक थ्रू पूरा हुआ है, जो इस श्रृंखला की सबसे लंबी सुरंग है। इससे पहले थाने BKC के बीच लगभग 5 किलोमीटर की पहली भूमिगत सुरंग सितंबर 2025 में पूरी हुई थी। अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माउंटेन टनल 5 के ब्रेक थ्रू को बड़ी उपलब्धि बताया। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। रेल मंत्री ने कहा कि PM मोदी के मार्गदर्शन में हमेशा ही क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के नए मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन मध्यम वर्ग की सवारी बनेगी। हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और अब आपको बताते हैं MT5 सुरंग की विशेषताएं, क्यों इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और क्यों इसे एक बुलेट ट्रेन में जो मध्यम वर्ग की सवारी कही जा रही है एक बड़ा माइलस्टोन कहा जा रहा है। अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है यही विशेषताएं हम आपको बताएंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में निर्मित ये पहली पर्वतीय सुरंग है और ये पहली पर्वतीय सुरंग है, अपने आप में बेहद ये अहम हो जाता है। इसके साथ ही पर्वतीय सुरंग होने के साथ साथ ये ज़िले की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। पहली पर्वतीय सुरंग और ज़िले की सबसे लंबी सुरंगों में से एक इसे बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। और बता दें कि पालघर ज़िले की सबसे लंबी सुरंगों में से ये एक सुरंग है, एक बड़ा माइलस्टोन है। सुरंग के दोनों सिरों से खुदाई का काम केवल 18 महीनों में पूरा हुआ, तो ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से काम जो है तेज़ गति से चल रहा है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करते हैं, क्योंकि जब हम काम के समय की बात करते हैं तो ये भी बताना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 1480 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। MT5 सुरंग की ये विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं और इसकी खुदाई के लिए 18 महीनों में ये काम पूरा हो गया था। अत्याधुनिक ड्रिल और ब्लास्ट विधि का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि ड्रिल और ब्लास्ट विधि के फ़ायदे क्या हैं, क्यों इस विधि का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ड्रिल और ब्लास्ट विधि की, तो खुदाई के दौरान ज़मीन की गतिविधियों की वास्तविक समय में जो निगरानी है वो इसमें की गई है और ये जो निगरानी है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वास्तविक स्थितियों के आधार पर सहायक प्रणालियों का इसमें उपयोग किया जाता है। और ये उपयोग इसलिए होता है कि जो तमाम तरह की सावधानियां हैं वो बरती जा सकें। शॉर्टकट, रॉक बोल्ट और लेटिस गर्डर जैसी सक्षम प्रणालियां इसमें इस्तेमाल की गई हैं, जो तकनीक का अत्याधुनिक प्रदर्शन अपने आप में इसे कहा जा सकता है, जिससे कि किसी भी तरह की जो चूक की गुंजाइश है वो ना रहे और रियल टाइम मॉनिटरिंग इससे संभव हो पाए। सुरंग निर्माण गतिविधियों के दौरान वेंटिलेशन, अग्नि सुरक्षा, प्रवेश और निकास की सावधानी
बनी रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये होता है पर्वतीय क्षेत्रों की। अगर हम बात करते हैं और जिस क्षेत्र में ये बनाई गई है उस क्षेत्र की सबसे लंबी सुरंग ये बताया जा रहा है, तो तमाम तरह का जो वेंटिलेशन है, अग्नि सुरक्षा है और प्रवेश और जो निकास की सावधानी है उसका पूरा ध्यान इसमें आधुनिक प्रणाली के तहत रखा गया है। तो ये भी अपने आप में इसको काफ़ी अहम बना देता है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कितने आगे बढ़ रहे हैं ये भी दिखाता है। अब हम आपको बताते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 2 घंटे 7 मिनट रह जाएगा। जी हाँ, मुंबई और अहमदाबाद की जो दूरी है वो 2 घंटे 7 मिनट के अंदर सिमट कर रह जाएगी। साथ ही ये व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों की अर्थव्यवस्था है उनको ये जोड़ेगी, उनको एकीकृत करेगी। तो अपने आप में इसको लेकर जो आर्थिक रूप से हम कहते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण ये एक गति देती हुई दिखाई देती है। साथ ही जो एकल आर्थिक गलियारे हैं उनसे आनंद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी और मुंबई जो हैं वो जुड़ जाएंगे। जिस तरह से हम एक एकल केंद्र की बात कर रहे हैं तो तमाम ये 12 तरह के क्षेत्र हैं जो उसमें जुड़ेंगे। साथ ही इसमें एकीकृत बाजार बनेंगे और औद्योगिक विकास में तेज़ी आएगी, क्योंकि ये तमाम क्षेत्र जिनकी हमने बात कही है ये औद्योगिक केंद्रों के रूप में माने जाते हैं और ये जुड़ेंगे, इनसे एक एकीकृत आर्थिक गलियारा बनेगा। तो व्यापार और वाणिज्य में काफ़ी तेज़ी आएगी। साथ ही ज्ञान का आदान प्रदान और आर्थिक एकीकरण जो है वो सुगम होगा। जिस तरह से हम लगातार बताते हैं कि जो आपस में वाणिज्यिक गतिविधियां हैं उनमें तो तेज़ी आएगी ही, उससे संबंधित जो तमाम तरह की जानकारियां हैं वो भी हासिल की जा सकेंगी बहुत आसानी से। साथ ही उच्च उत्पादकता और व्यापार विस्तार की तर्ज पर ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन इससे काफ़ी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब वाणिज्यिक वस्तुएं हैं, कच्चा माल है, वो तेज़ी से पहुंचेगा और व्यापार में विस्तार की जो संभावनाएं हैं, क्योंकि एकीकृत एक गलियारे की बात कही जा रही है तो उसमें भी विस्तार होगा। और जो आर्थिक लाभ की हम बात कर रहे हैं, जो प्रारंभिक निवेश है उसमें जो उसका परिणाम आएगा वो इससे कहीं ज़्यादा आएगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ये जो तमाम 12 क्षेत्र आर्थिक गलियारे के रूप में बनेंगे इनमें काफ़ी तेज़ी आएगी। इनसे जुड़े जो वाणिज्य के क्षेत्र हैं, जो वाणिज्य के केंद्र हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और हम लगातार बता रहे हैं कि आर्थिक लाभ का जो निवेश होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, उससे कहीं अधिक फ़ायदा इसमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से ये एक बड़ा माइलस्टोन जो है MT5 सुरंग जो है ये कही जा रही है और इससे जो समय है वो तो बचेगा ही और तमाम जो आर्थिक क्षेत्र जुड़ेंगे वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो समय की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से और इसके साथ साथ जो अर्थ व्यापार है उसकी दृष्टि से ये काफ़ी अहम हो जाती है। हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। निशांत, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये बुलेट ट्रेन मध्य वर्ग की जो सवारी है वो तो है ही, इसके साथ ही ये तमाम आर्थिक गलियारे को एकीकृत करेगी और व्यापार, वाणिज्य और अर्थ जगत में भी बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। देखिए, बिल्कुल बुलेट ट्रेन जब से शुरू होगी और उसके बाद से बात की जाए तो मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, वापी, ये तमाम जो ज़िले हैं इनमें हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से बड़ा आर्थिक बदलाव आता है। इसका उदाहरण अगर जापान से देखा जाए, जापान में जब बुलेट ट्रेन शुरू हुई तो टोक्यो से लेकर जिन तमाम शहरों तक वो गई, वहाँ पर आर्थिक विकास की एक बड़ी स्तर पर वृद्धि देखी गई। और मुंबई से लेकर अहमदाबाद की बात करें, सूरत की बात करें, पहले से ये मजबूत व्यापारिक केंद्र हैं और ऐसे में जब यहाँ बुलेट ट्रेन जो अभी का रास्ता है लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं, जब इसको 2 घंटे में लाया जाएगा तो व्यापार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जो है ये पूरी तरीके से कॉरिडोर बनता हुआ नजर आएगा। साथ में व्यापारिक के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है जब बुलेट ट्रेन चलेगी, चूंकि पॉल्यूशन को लेकर एक बड़ी चिंता हमेशा से जाहिर की जा रही है, तो एक तरीके से जो कार्बन उत्सर्जन है लगभग 90% की उसमें कमी देखने को मिलेगी। जो अन्य अगर किसी और ट्रांसपोर्ट के माध्यम का हम इस्तेमाल करें, अगर बाय रोड जाएं तो कम से कम 90% की कार्बन की जो कटौती है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जा सकती है
तो लोगों का समय बचेगा, और जब समय बचता है, और जो आज का समय है, टाइम इज मनी एक बात कही जाती है, और ऐसे में जब बहुत कम समय में कोई भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज रेल मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो बुलेट ट्रेन है ये मध्यम वर्ग की सवारी बनेगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो किराया है इस तरीके से रखा जाएगा कि मध्यम वर्ग उसको आसानी से अफोर्ड कर सके, और अगर मध्यम वर्ग को इस तरीके की सहूलियत मिलेगी कि वो सूरत से लेकर मुंबई जो है मात्र 2 घंटे की समय में पहुंच सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से इसमें व्यापार से लेकर नौकरी से लेकर तमाम चीजों में बड़ा बदलाव आएगा। और अभी की अगर बात की जाए तो बुलेट ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है चल रहा है, इसमें चाहे तमाम जो तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है या तमाम जो साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैक्सिमम जो है वो मेक इन इंडिया है, और कई सारी ऐसी तकनीक हैं जो कि जापान भी देख रहा है, और जापान के को भी एक्सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बुलेट ट्रेन जो भारत की विकास को गति देगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट कहा है, जो रेल मंत्री ने खुद बताया कि जब हम नए तरीके का काम कर रहे हैं तो नई तकनीकों पर गौर करना होगा, नए तरीके से काम को करना होगा, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आने वाले समय में और ज्यादा मदद करेंगे। इसके साथ जब उनसे पूछा गया कि आगे भविष्य में क्या योजना है, तो उन्होंने कहा वेस्ट के बाद ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और सभी जगह इस तरीके से धीरे धीरे करके भारत में बुलेट ट्रेन का तोहफा दिया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि बढ़ते भारत, खासकर विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 का संकल्प है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये बुलेट ट्रेन निभाने वाली है। बिल्कुल, विजय कुमार दत्त भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एडिशनल मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से बुलेट ट्रेन एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है देश को रेलवे का, किस तरह से इसे बताएंगे कि जो MT5 सुरंग है जो 18 महीनों में पूरी हुई है, एक बड़ा इसका माइलस्टोन भी है, ये तकनीक को भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि जो संकल्प से सिद्धि का काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो मोदी जी ने भारत 2047 की परिकल्पना की है, जिसमें हर कदम आएगा। 2026 में क्या आएगा, 28 में क्या आएगा, 30 में क्या आएगा, उस कदम में बुलेट ट्रेन की प्रगति एक बहुत महत्वपूर्ण कदम। एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो टारगेट है हम उसको एडवांस करते जा रहे हैं। और दूसरी चीज, जब बुलेट ट्रेन कंसीव हुई थी 2018 में, तब से आज तक प्रगति ये है कि अब ये पूर्णतः भारतीय होने जा रही है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो आप देख रहे हैं, ये 340 पे बनाया है, विश्व का सब सर्वोत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर है इस प्रकार के प्रोजेक्ट में। लेकिन जो हम इस पर ट्रेन चलाने जा रहे हैं वो पूर्णतः भारतीय होगी, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। जब हम हाई स्पीड की बात करते हैं तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक से हाई स्पीड होती है। अब हम किस प्रकार से जापान की ट्रेन ना चलाएं, भारत की ट्रेन चलाएं, इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। आपने देखा होगा अभी वंदे भारत की ट्रायल हुई है 180 किलोमीटर प्रति घंटा पे, जहाँ पे पानी का गिलास छलकता नहीं है। इस प्रकार का अनुभव बुलेट ट्रेन में होता है, वही होता है। अब स्पीड को किस प्रकार से बनाएं कि भारतीय जो रोलिंग स्टॉक बना है बुलेट ट्रेन का, वो स्पीड को प्राप्त करे, उस दिशा में काफी प्रगति है। और ये जो टनल है, टनलिंग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी है, और बुलेट ट्रेन के लिए यहाँ पे 340 की गति पे ट्रेन जाएगी, इसमें विंड फोर्सेस होंगे, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होंगे जो नॉर्मल टनलिंग में नहीं होते। उस दिशा में टनलिंग को डिजाइन करना, बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इसमें जिस सुरंग से ये पास हो रही है, एक बहुत ही बड़ा जटिल कार्य है, और जब हम ऐसे जटिल कार्य करते हैं तो मुश्किल काम और आसान हो जाता है। तो इसमें भारतीय इंजीनियर्स का जो योगदान है वो देश को बहुत आत्मनिर्भर बनाने में, जिसको कहते हैं नो वाई के, नो हाउ तो हम करते हैं, नो वाई के दिशा में ले जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। विजय जी, ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से टेक्निकल अपग्रेडेशन की आप बात कर रहे हैं, तो देश की तकनीकी क्षमता इससे किस तरह से दिखाई देती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र पालघर जो है उसकी सबसे लंबी सुरंगों में से ये एक है, और जो समय सीमा है वो भी इसकी 18 महीने में जिस तरह से ये पूरी की गई है, ड्रिल और ब्लास्ट विधि का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो टेक्निक है ये किस तरह से होती है और तकनीकी क्षमता किस तरह से दिखाती है कि लगातार इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं।
देखिए, टनलिंग में एक चीज डेवलप हो रही है, इंडियन टनलिंग सिस्टम। अभी तक ऑस्ट्रिया को माना जाता था कि ऑस्ट्रिया विश्व में सबसे आगे है टनलिंग में और उनके एक्सपर्ट से, लेकिन अब जो इंडियन टनलिंग सिस्टम आ रहा है, यहाँ तो काफी रॉक है, लेकिन देखिए जो हिमालय पर्वत है, ये तो बालू का ढेर है, क्योंकि जहाँ पे आज हिमालय पर्वत है ये समुद्र तल था, जबकि एक चट्टान दूसरे से टकरा ही हो गया। और अभी भी जो सबसे बालूनुमा पर्वत है वो हिमालय पर्वत। इसमें टनलिंग करना बहुत ही जोखिम का काम है। टनल होती है, अंदर से कोलैप्स हो जाती है। तो इसको करने के लिए जो नई टेक्निक्स डेवलप की है भारत ने, जिसको कहते हैं इंडियन टनलिंग टेक्निक, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता निशांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरह से विजय जी बता रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन टनलिंग थी वो जो है सबसे अच्छी कही जाती थी, लेकिन अब जो भारत की तकनीक है उस पर भी विश्व भर की निगाहें हैं। लगातार इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो रियल टाइम मॉनिटरिंग इस टनल को हम बता रहे हैं इसकी की गई है, चाहे वेंटिलेशन की बात हो, चाहे अग्नि सुरक्षा की बात हो, चाहे निकास की बात हो। इसको किस तरह से बताना चाहेंगे, ये अपने आप में कितना अहम है? देखिए, बिल्कुल भारतीय रेलवे जिस तरीके से इतिहास रच रही है, खासकर अगर टनलिंग की बात करें, और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से काम किया गया टनलिंग को लेकर, और अब एक बार फिर अगर बात करें जो कटरा से कश्मीर लाइन जाती है वहां पर कई सारी टनल बनाई गई। और वंदे भारत की जब शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और वहां पर देखा है कि किस तरीके से स्मूथली काम हुआ। और सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे हाइट पर जो ब्रिज है रेलवे ने उसमें इतिहास भी रचा। कुछ इसी तरीके का इतिहास इस बुलेट ट्रेन परियोजना में भी देखने को मिल रहा है। लगभग 60 टनल हैं जो कि महाराष्ट्र में हैं, एक टनल जो है वो गुजरात में है। और इन 60 टनलों में आज टनल नंबर MT5 माउंटेन टनल 5 का हमने देखा किस तरीके से जो है ब्रेक थ्रू किया गया। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे, और तमाम जो सेफ्टी फीचर्स है उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा गया, वेंटिलेशन का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। और लगभग 1.5 किलोमीटर की ये टनल है, और इस टनल का एक तरीके से कह लें तो अब ठाणे से लेकर गुजरात तक पूरी तरीके से ये रूट जो है वो क्लियर हो गया है। हालांकि ठाणे से मुंबई तक अभी टनल में काम चल रहा है, और ये कहा जा सकता है कि भविष्य में जिस तरीके से तेजी से काम हो रहा है, और जो ये लक्ष्य लिया गया है कि अगले साल तक बुलेट ट्रेन जो है 2027 तक चलाई जाएगी, उम्मीद की जा सकती है काम की जो रफ्तार है बहुत तेजी से हो रही है। और भारतीयों को पहली बुलेट ट्रेन का जो तोहफा खुद कल रेल मंत्री ने कहा था ये मिल जाएगा। और ऐसे में तमाम तकनीकों का मैंने पहले भी कहा कि काफी ध्यान रखा गया, और इस तरीके की तकनीक जो कि दुनिया भी देख रही है कि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना को मजबूती के साथ धरातल पर उतारने के लिए किन नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हर तरीके के चाहे जो हम कहें तो जिसके पुलों का निर्माण हो रहा है, ट्रैफिक कहीं अवरुद्ध ना हो, उसको लेकर भी जो है पिलर जो तमाम चीजें उनका ध्यान रखा गया है। और ये कहा जा सकता है कि भविष्य में ये बुलेट ट्रेन दुनिया के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भारत के साथ तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बाकी हमारी परियोजनाएं शुरू होंगी बुलेट ट्रेन की, उसमें हमें इसकी काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल, और इसमें जो कुछ शब्द, टेक्निकल शब्द आए हैं वो भी आपसे समझना चाहेंगे, जैसे रॉक बोल्ट है, शॉर्टक्रेट है, क्योंकि टनलिंग का जब हम काम देखते हैं तो उसमें सुरक्षा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो तमाम जो जी निशांत जी अगर बात की जाए तो सुरक्षा सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, किस तरीके से जो है सुरक्षा मेजर्स अपनाए जाएं, क्योंकि हमने देखा था उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा होने से बचा था। उसको ध्यान में रखते हुए अब पूरे देश में जहां इस तरीके का काम टनल को लेकर चल रहा है, पूरी सतर्कता के साथ किया जा रहा है। सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स देखा जाता है, फिर उसके बाद वहां पर आग लगने की क्या संभावनाएं हैं, उससे किस तरीके से बचा जा सके, और तीसरा अगर कहें तो उसमें टनल में वेंटिलेशन कैसा है, खासकर जब अंदर जाकर काम हो। और अगर आज की भी बात की जाए तो जब टनल में ब्रेक थ्रू किया गया था तो भी सारे मेजर्स को ध्यान में रखा गया था, और खुद जो रेल मंत्री हैं इसको बहुत ही करीब से देख रहे थे। और इसके बाद जब ब्रेक थ्रू होता है तो उसके बाद हमने देखा कि माहौल काफी अच्छा था, भारत माता की जय के नारे लगाए गए थे, और सभी लोगों ने मिलकर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है बुलेट ट्रेन परियोजना में
जो आज टनल का ब्रेक थ्रू है MT5 का। जी विजय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, सुरंग में बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। वेंटिलेशन, अगर आग लग जाए तो कैसे उस पर काबू पाना है। और वेंटिलेशन भी देखिए, दो तरफ का वेंटिलेशन होता है, एक अलोंग द ट्रेन, एक बैकवर्ड ऑफ द ट्रेन। तो जो इसके लिए ब्लोअर्स लगाए जाते हैं, हाई कैपेसिटी ब्लोअर्स लगाए जाते हैं, उसकी लोकेशन क्या होगी और उसके बाद डायरेक्शन क्या होगी और सेंसर्स क्या होंगे, जो कि बताएंगे कि इस समय इस क्षण पे इतनी आवश्यकता है एयर डिलीवरी की, और उसके हिसाब। इसके अलावा एक चीज और बता दें, एक साथ में एक रेस्क्यू टनल भी होती है। अगर मान लीजिए गाड़ी किसी प्रकार से रुक जाए तो कैसे पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जाए, सेफ्टी से किया जाए। तो ये सब फीचर्स जो लगाए गए हैं, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस देते हैं कि इतने हाई स्पीड पर हमारा जो भी ट्रांसपोर्ट चलेगा वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा और संरक्षित होगा, सेफ्टी भी होगी और सिक्योरिटी भी। बिल्कुल सुरक्षित है और तकनीक की दृष्टि से अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें तो ये भारत का एक अनुपम मॉडल जो है वो पेश करती है और अपने आप में ही आर्थिक दृष्टि से देखें बेहद महत्वपूर्ण है और देशवासियों को एक बड़ी सौगात तो है ही। विजय जी, आपका बहुत शुक्रिया। निशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वदेशी है, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की पुष्टि भी करती है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विजय जी और निशांत राय।